हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले MIRR मेथड की, जिसको अपन मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के मेथड के नाम से जानते हैं। ये तो पिछले वीडियोस में अपन ने IRR मेथड को अच्छे से डिस्कस किया था और डिस्काउंटेड पेबैक मेथड को अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, वो एग्जांपल 8, 9, 10 एक ही वीडियो में कवर किए, उसको जरूर से जाकर देखिए। और भी वीडियोज़ अपने चैनल पर है, उनको जरूर से जाकर विजिट कीजिएगा। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा, उसको कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पास इस वाले मेथड को, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये मेथड आपको क्या बताता है, सबसे पहले वो अपन डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि अपन IRR मेथड में पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, IRR मेथड में अपन क्या करते थे, जो प्रेजेंट वैल्यू था, यानी कि जो भी अपने पास आगे फ्यूचर ईयर में कैश फ्लो अपन को मिलने वाले हैं, उसकी वैल्यू अपन देखते थे कि प्रेजेंट में उसकी वैल्यू कितनी है, और उस वैल्यू के बेसिस पर ही अपना डिसीजन अपन लेते थे। पर MIRR क्या बताता है कि आपको जो डिसीजन लेना है वो अपने फ्यूचर कैश फ्लो यानी कि फ्यूचर वैल्यू के बेसिस पर लेना है। यहाँ पर बात की जाती है टाइम वैल्यू को, जो यहाँ पर वैसे तो ध्यान रखा जाता है, पर यहाँ पर जो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी बात नहीं की जाएगी, यहाँ पर बात की जाएगी फ्यूचर वैल्यू की। ठीक है, तो उसको कैसे समझना है आपको, वो चीज़ें सारी मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक करके। ठीक है, तो एक चीज़ आप समझ चुके हो कि इसमें बात की जाती है फ्यूचर वैल्यू की। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है, जो IRR है उसमें मॉडिफाइड वर्ड ऐड हो जाता है। ठीक है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो अब कैसे ये अपन निकालते हैं, कैसे पूरा सॉल्यूशन होता है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है। ठीक है, और अपन को जैसा कि ईयर 0 में अपना होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ईयर 1 में जो है अपने पास इनफ्लो आता है, मान के चलो ईयर 2 में भी आ रहा है, ईयर 3 में भी आ रहा है, ईयर 4 में भी आ रहा है। और जो है प्रोजेक्ट की लाइफ जो यहाँ पर कितनी है, पूरे 4 ईयर्स की ही है। तो अब अपन को कितना आगे, मतलब कितना जो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू तक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो चीज़ अपन देखेंगे। तो अगर आप ईयर 0 का लो, ईयर 0 में आपको कितना फ्यूचर वैल्यू तक जाना पड़ेगा, तो उसमें ईयर 1 भी आएगा, ठीक है, ईयर 2 भी आएगा, ईयर 3 भी आएगा, ईयर 4 भी आएगा। मतलब 4 सालों तक जो है उसको आपको फ्यूचर वैल्यू तक कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात करें ईयर 1 के कैश इनफ्लो की, तो आपको कितना फ्यूचर वैल्यू तक लेकर जाना पड़ेगा, तो ईयर 1 भी आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, मतलब 3 साल तक उसको आपको फ्यूचर वैल्यू तक लेके जाना है। बात करते हैं सेकेंड ईयर के कैश इनफ्लो की, तो सेकेंड ईयर के कैश इनफ्लो को आपको 2 साल तक करना पड़ेगा, जो कि 3 और 4 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ईयर 3 का करना है, और ईयर 4 का तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि ईयर 4 तो अपने आप में ही प्रोजेक्ट की एंड लाइफ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें फ्यूचर वैल्यू में ऐसे लेके जानी है। ईयर 0 होगा पूरा 4 साल तक, ईयर 1 वाला कैश इनफ्लो होगा आपके केवल 3 साल तक, ईयर 2 वाला आपको ये केवल जो है 2 साल तक होगा, ईयर 3 वाला केवल 1 साल तक होगा, और ईयर 4 वाला जो है 1 साल भी आपके फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करना होगा। ठीक है, इसको समझते हैं एक अपने इलस्ट्रेशन 9 के माध्यम से। ठीक है, होप सो आपको इस डायग्राम के माध्यम से अगर समझ नहीं आया तो इलस्ट्रेशन 9 के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेने इलस्ट्रेशन 9 की, बोला गया कि एक इन्वेस्टमेंट है 1,36,000 का एक प्रोजेक्ट में। ठीक है, जो आपको कमा कर देगा कैश इनफ्लो, और ये कैश इनफ्लो है बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स, यानी कि जो CFED अपन को चाहिए होता है वो अपन को गिवन किया है, और इसी से अपन को डिटरमाइन करना है MIRR। और इसी को डिस्काउंट करने के लिए, यानी कि फ्यूचर वैल्यू जो अपन लेकर जाएंगे उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट दी हुई 8%। ठीक है, ये कैश इनफ्लोज के आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और जो फ्यूचर वैल्यू अपन लेकर जाएंगे वो 8% से लेके जाएंगे। अब देखिए किस कैश इनफ्लो को कितना फ्यूचर वैल्यू तक लेकर जाना है, वो चीज़ कैसे डिसाइड हुई। तो अगर आप देखो ईयर 1 है, अगर उसको प्रोजेक्ट की लाइफ तक देखें तो प्रोजेक्ट की लाइफ 5th ईयर तक है, क्योंकि 5th ईयर तक ही अपन को कैश इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो 5th ईयर तक इसको लेकर जाएंगे, तो इसको लेकर जाने के लिए आपको कितने साल आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ईयर 2 तक बढ़ना पड़ेगा, 3 तक बढ़ना पड़ेगा, 4 तक बढ़ना पड़ेगा, और 5 तक बढ़ना पड़ेगा। यानी कि इसको जो फ्यूचर वैल्यू तक लेकर जाएंगे वो 4 सालों तक लेकर जाएंगे। ऐसे ही अगर ईयर 2 का देखें तो इसको कितने सालों तक आगे लेकर जाना पड़ेगा, तो ईयर 3 तक लेकर जाना पड़ेगा, 4 तक और 5 तक, यानी कि 3 साल इसको आगे लेकर जाया जाए। वहीं ईयर 3 में अगर आप देखो 2 साल तक, ईयर 4 में अगर आप देखो 1 साल तक, और ईयर 5 तो अपने आप में ही फ्यूचर वैल्यू में। ठीक, तो इस तरह से आपको ये कन्वर्ट करना है अपने जो भी कैश इनफ्लोज है उनको फ्यूचर वैल्यू में, फिर उसके बेसिस पर अपन लेंगे अपना मेथड लगाकर MIRR। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। सबसे पहले जो कैश आउटफ्लो की इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए 1,36,000 का चाहिए, और जो भी इनफ्लो है अपना, ठीक है, वो अपन ने ईयर और कैश इनफ्लो के नाम से सबसे पहले लिख दिए। ठीक है, 13,000, 40,000, 60, 30 और 20,000 ऐसे कि अपन को इन्फॉर्मेशन गिवन है। अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने फ्यूचर वैल्यू वाले फैक्टर से। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर नहीं लेंगे, फ्यूचर वैल्यू वाले फैक्टर लेंगे, तो वो 8% से था,
अब फ्यूचर वैल्यू में ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो इसको अपन को 4 साल तक आगे लेकर जाना है, इसको 3 साल तक आगे लेकर जाना है, इसको 2 साल तक, इसको 1 साल तक, ठीक है, और इसको जो है बिल्कुल भी आगे नहीं लेके जाना अपन को। तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाती है वो अपन देखेंगे। फर्स्ट ईयर अगर आप देखो कि 4 साल तक इसको फ्यूचर वैल्यू में लेके जाना है, तो सीधा सा आपको क्या करना है, रेट लेनी है, उसको डिवाइड करना है 100 से, प्लस करना है उसमें 1। फिर अब यहाँ पर जो डिवाइड करके अपन इक्वल्स टू दबाते थे जब अपना IRR मेथड होता था, पर MIRR में अपन क्या करेंगे, MIRR मेथड में अपना अपन मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इक्वल्स टू दबाएंगे, ठीक है। और IRR मेथड में एक और चीज़ डिफरेंट होती थी, वो मैं आपको बताऊँ कि IRR मेथड में आपका अगर डिवाइड करके आप इक्वल्स टू दबाते थे तो वो इन्फॉर्मेशन आती थी अपने फर्स्ट ईयर की, पर MIRR मेथड में अगर आप मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू दबाओगे तो इन्फॉर्मेशन मतलब इक्वल्स टू दबाने के बाद आपके पास 2 टाइम्स यहाँ पर काउंट होती है, यानी कि सेकंड ईयर की वो इन्फॉर्मेशन है। तो अपन क्या करेंगे, अपन को फर्स्ट में 4 ईयर्स का यहाँ पर कंप्लीट करना है, तो 8 करेंगे, 8 लेंगे अपने कैलकुलेटर में, डिवाइड करेंगे 100 से, फिर प्लस करेंगे 1 और फिर मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू दबाएंगे एक बार, तो ये 2 बार काउंट होगा, एक और बार दबाएंगे वो 3 बार काउंट होगा, फिर एक और बार दबाएंगे वो 4 बार काउंट होगा। उसके बाद जो उसको GT आपको प्रेस कर देना है आपके कैलसी में, तो 3 सॉरी GT प्रेस नहीं करना आपको, जैसे आप एक और बार इक्वल्स टू दबाओगे 1.3604 आपके पास आंसर आ जाएगा, जो राउंड फिगर में अगर आप लेते हो तो 1.3605 आप पर आ जाता है। ऐसे ही आपको सिचुएशन ईयर सेकंड के इन्फॉर्मेशन के साथ करना है, इसको 3 साल तक आगे फ्यूचर वैल्यू में लेकर जाना है, तो अपन 8 लेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, प्लस करेंगे 1, फिर मल्टीप्लाई करके आपको एक बार इक्वल्स टू दबाना है, वो 2 बार काउंट होता है, फिर एक और बार दबाओगे अगर आप तो 1.2597 ऐसे आ जाएगा। इसी तरह इसको करना है आपको ईयर 3 के को, ईयर 4 के को आपको करना है, तो ईयर 4 में अगर आप करोगे तो 8 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 अगर आप करोगे तो ईयर 1 का ही होता है, तो 1.08 ये अपना निकल जाता है। और ईयर 5 का बिल्कुल भी आपको आगे फ्यूचर वैल्यू में नहीं लेकर जाना है, तो 1 ही आपका इसका ये हो जाता है, मतलब 1 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से ये जो अपने पास कैश इनफ्लो इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके फैक्टर से, तो अपने पास जो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू निकल कर आ जाती है हर साल की। इन सभी फ्यूचर वैल्यू को आपको टोटल करना है, ठीक है, इससे आपको निकल कर आ जाएगा कि कितना आपको टोटल फ्यूचर वैल्यू जो चाहिए होता है वो आपके पास यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब सीधा सा अपन को फॉर्मूला अप्लाई करना है और अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए, दो इसमें भी तरीके होते हैं कि 2 तरीके से आप जो है निकाल सकते हो अपना रेट MIRR वाला। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप आउटफ्लो को डिवाइड कर दो अपने CF80 से, तो उसके बेसिस पर आप PV टेबल में अगर आप देखोगे उसका सॉल्यूशन, तो PV टेबल से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर एक और तरीका इसमें होता है कि आपका जो भी इनफ्लो हुआ है, यानी कि 2,30,587 जो इनफ्लो हुआ है उसको डिवाइड कर दो अपने आउटफ्लो से, इससे आपको जो ये मिलेगा, मतलब जो भी आंसर मिलेगा उसको डिवाइड मतलब उसका रूट कर दो आप अपने ईयर से, जितनी भी आपके प्रोजेक्ट की लाइफ है। और प्रोजेक्ट की लाइफ अगर आप देखें तो 5 ईयर्स इस केस में, तो 5 ईयर्स इसको अगर अपन रूट कर दे तो आपके पास 9% निकल कर आ जाएगा। और रूट कैसे निकालते हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है, नहीं आता तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, ठीक है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।